A very good morning to all of you, class. So yesterday we have started the chapter locomotion and movement. Movement and locomotion. So we have discussed in our previous lecture that there are different kinds of muscles which helps in the locomotion. So different kind of the muscle help in the locomotion and different proteins which constitute to form the different kinds of the muscles. So हमने कल किया था structure of skeletal muscle. So structure थोड़ा सा रिव्यू तो करना ही है. Structure of the skeletal muscle. So this is the part of the myofilament or the myofibril. हमें पता है muscles are formed of the different fibrils or the myofibrils. Okay, this is the part of the myofibrils. This is the A band. ये आपका पूरा A band है. I band है. This is the H zone. M line and this is the Z line. क्लियर है? अब ये पूरा आपका क्या है? एक सार्कोमियर यूनिट. जो भी चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन वो कहाँ पे आएंगे? सार्कोमेरिक यूनिट पे. मसल, मायोफाइब्रिल, देन सार्कोमेरिक यूनिट. क्लियर है? ये आपका है सार्कोमेरिक, सार्कोमियर. Cytoplasm inside the sarcomere is known as the sarcoplasm. क्लियर है यहाँ तक? अब सार्कोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? सार्कोमियर में क्या है? ए बैंड, आई बैंड और द जेड जोन. जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल आएगा, इंपल्स आएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगा, वो आपका सार्कोमेरिक यूनिट के लिए फंक्शन होगा. वो स्टिमुलेट करेगा आपका एक सार्कोमियर यूनिट को फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. इसकी क्या होगी? डीपोलराइजेशन. हम बोलते हैं ना पोलराइज स्टेट एंड द डीपोलराइज स्टेट. डीपोलराइज स्टेट में जाएगा तभी इसकी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी. नाउ दीज आर द मेनली आपका सार्कोमेरिक यूनिट में जो हेल्प करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. दोज आर द थिक फिलामेंट एंड द थिन फिलामेंट. ये आपके थिक फिलामेंट है एंड थिन फिलामेंट. These filaments are responsible for the contraction of the muscle, basically. Clear? And the pigment present inside the muscle cells, these are known as the myoglobin, which helps in the oxygen transfer, जो आपका oxygen diffusion के लिए help कर रहा है, just like the hemoglobin. So हमने कल study किया था the structure of the thick filament and the thin filament. So thick filament mainly this is composed of the myosin protein. Mainly आपके 4 proteins है which are responsible for the formation of the sarcomere unit or these filaments. Myosin form the thick filament, myosin protein, and thin filament is made up of the 3 subunits or the 3 proteins
एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन and troponin. Clear? These are the three sub units or the units of the actin filament, or the three main different proteins present in the actin filament. Okay. एक्टिन प्रोटीन है. एक्टिन प्रोटीन के आपके डिफरेंट मोनोमर्स होंगे, एक्टिन मोनोमर्स विच विल कंबाइन विद वन अनदर एंड फॉर्म द लॉन्ग चेन्स. क्लियर है? मायोसिन आपका चेन फॉर्म में डिफरेंट सब यूनिट्स है. मायोसिन के सब यूनिट्स क्या करेंगे, आपके हेलिकल चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये आपके डिफरेंट चेन्स होंगी, हैवी चेन्स एंड द लाइट चेन्स. जो आपकी हैवी चेन्स होंगी वो कॉइल करती हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं, और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, आपका फॉर्म करेंगी हेड रीजन, ग्लोबुलर हेड रीजन ऑफ द प्रोटीन्स. यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे एटीपी बाइंडिंग साइट एंड द एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट. सो जो आपका एक्टिन है वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा. क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थिक फिलामेंट. क्लियर? नेक्स्ट है आपका थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट में आपके सबसे पहले होंगे एक्टिन मोनोमर्स. तो ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया, टू सब यूनिट्स और टू डिफरेंट चेन्स ऑफ द एक्टिन मोनोमर्स. ये आपके सारे एक्टिन चेन्स हैं. different actin monomers will combine to form the helical structure. Clear? So यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है वो अपने आप को कॉइल करेगा अराउंड दीज एक्टिन फिलामेंट्स. क्लियर है? ट्रोपोमायोसिन एंड देन लास्ट इज द ट्रोपोनिन. क्लियर है? ट्रोपोनिन. सो ट्रोपोनिन की हमने की थी डिफरेंट चेन्स, TNT साइट, TNC एंड TNI. डिफरेंट सब यूनिट्स हैं ट्रोपोनिन के. C for the calcium. Calcium will bind at the TNC site. For inhibitory site, this is the site for binding with the troponin. So यहाँ से T site जो होगी आपका T वाला पोर्शन होगा, वहां से आपकी ट्रोपोनिन के साथ इसकी बाइंडिंग होगी. Troponin will bind with the tropomyosin through its TNT subunit. Clear है? So this is the structure of the thin filament or the actin filament. Clear है? अभी आपका थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है. ऐसे ही होगा. ये आपका हमने ऐसे ही लाइंस बनाते हैं ना, जब डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं. सो दिस इज अ थिन फिलामेंट. ये आपका थिक वाला फिलामेंट हो गया. ठीक है? उसके ग्लोबुलर हेड्स जो हैं वो बाइंड करेंगे एक्टिन के साथ. यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट है. आपकी जो ग्लोबुलर हेड है दे विल जॉइन विद द एक्टिन फिलामेंट्स. ठीक है? अब आपका जो भी सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्या होगी, मूवमेंट और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. पहले ये पोलराइज स्टेट में होगा. क्लियर है? रेस्टिंग पीरियड में होगा. जैसे ही इंपल्स आया फ्रॉम द ब्रेन और द डिफरेंट नर्व्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, इसकी क्या होगी, डीपोलराइजेशन, और आफ्टर द डीपोलराइजेशन इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. क्लियर है यहां तक? So next is the sliding theory.
दैट मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प दे स्लाइड और ईच अदर। जो भी आपके थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड मूवमेंट करते हैं, उनकी स्लाइड मूवमेंट्स होती हैं जिसके कारण आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। क्लियर है? स्लाइड होगी दैट मीन्स अगर ये आपका थिक फिलामेंट थिन है, थिक थिन थिक, क्लियर है? ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, एक्टिन फिलामेंट थिक फिलामेंट एक दूसरे के साथ ये ज्वाइंट है। अब ये स्लाइड करेंगे दैट मीन्स अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये आपका बैकवर्ड में मूव करेगा, स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है? जैसे बॉट में ऑर्ड्स की मूवमेंट होती है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इस साइड को मूव कर रहा है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? सो वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी इन द बॉडी। बॉडी में कुछ भी होना है तो दे नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ऑब्वियसली जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी दे आल्सो नीड द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है? स्टार्टिंग में क्या होगा, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ऐसे ही ऐसे स्ट्रक्चर होगा, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट। स्टार्टिंग में क्या होगा, जब रेस्टिंग पीरियड है अभी इनकी यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई होगी। क्लियर है? जैसे ही सिग्नल आया एक्टिन विल बाइंड विद द एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द थिक फिलामेंट। ये जो आपका हेड रीजन होगा इनकी बॉन्डिंग हो गई। आफ्टर दैट एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी को यूटिलाइज करेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका एडीपी प्लस फॉस्फेट रिलीज होगा। इन दोनों की क्या हो गई, अब बॉन्डिंग हो गई है। बॉन्डिंग होने के बाद क्या होगा, एनर्जी उसने यूज कर ली है, यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होंगे। हमने स्टडी किया था ना, एटीपी आ गया, अब यहाँ पे क्या, ऑब्वियसली जो आपका कैल्शियम वाला पार्ट होता है कैल्शियम रिलीज स्टार्ट होगा, कैल्शियम जाके बाइंड करेगा आपका ट्रोपोनिन पे, यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आएंगे। कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आया, ये जो आपका हेड होगा ये आपकी मूवमेंट शो करेगा, ये स्लाइड कर जाएगा। ठीक है? जस्ट लाइक दिस, ये आपकी स्लाइड मूवमेंट शो करेगा। अब देखो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका एक्टिन ऑब्वियसली कहां पे मूव करेगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका एक्टिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? उसके बाद फिर से द न्यू प्रोसेस, मूवमेंट शो हो गई, आपका जो भी डीपोलराइज्ड वाला फेज था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली आपका रेस्टिंग फेज आएगा। ठीक है? फिर से जनरेशन ऑफ एटीपी एंड देन फिर से वही वाला साइकिल। क्लियर है? सो दे यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी इज यूज्ड, एडीपी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्लियर है? सो दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला था दे स्लाइड ओवर ईच अदर फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। क्लियर है? अब सिग्नल कहां से आना, हमने स्टडी किया था पिछले लास्ट चैप्टर में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और द मोटर यूनिट्स।
हमने स्टडी किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस और द मोटर यूनिट. व्हाट इज अ मोटर यूनिट? हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए होते हैं ना. एफरेंट मोटर यूनिट, सेंसरी यूनिट. सेंसरी यूनिट कौन सा था? बाहर से स्टिमुलस आया, ऑब्वियसली जो आपके सेंसरी पार्ट्स होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, वो सेंस करेंगे और ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाएंगे. ब्रेन में क्या होगी? आपकी प्रोसेसिंग होगी. आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी आपका रिजल्ट होगा, सिग्नल होगा, दैट विल बी कैरिड विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स टू द मोटर यूनिट. क्लियर है? फिर मोटर यूनिट, दैट मींस डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स जिन्होंने मूवमेंट शो करनी है. जिस तरह का भी आपका सिग्नल होगा फ्रॉम द ब्रेन, तो मोटर यूनिट क्या करेंगे? आपका इफेक्ट शो करेंगे जो भी ब्रेन से इंपल्स आया आपका. क्लियर है? सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है मोटर यूनिट्स में. दैट मीन जो आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, दैट एंड इन द मोटर और द मसल यूनिट. क्लियर है? सो वहां पे क्या होना है? दिस इज योर मसल. ठीक है? तो आपकी जो नर्व एंडिंग्स होंगी, दे इनरवेट इनसाइड द मसल्स. यहाँ पे क्या होगा? आपका नोब्स बनेंगी. हमने स्टडी किया था यहाँ पे क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ये जो स्पेस है इन बिटवीन दोनों के, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. यहाँ पे क्या होगा? नोब्स बनेंगी आपकी, प्री सिनेप्टिक नोब्स. यही स्टडी किया था. दीज आर द प्री सिनेप्टिक नोब्स. अब जो भी आपका सिग्नल आया इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर और इन द फॉर्म ऑफ द एसिटाइल कोलिन. हम मेनली अपना न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा स्टडी करते हैं? एसिटाइल कोलिन, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन द बॉडी, है ना. तो एसिटाइल, सो दीज आर बेसिकली द वेसिकल्स कंटेनिंग द एसिटाइल कोलिन और द न्यूरोट्रांसमीटर. क्लियर है? न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्या रिलीज करेगा? अपना जो भी आपका एसिटाइल कोलिन है इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स. यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. दोज वेसिकल विल फ्यूज विद दीज रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स के साथ फ्यूज किए. यहाँ पे आपका मसल में क्या होगा? एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज. बच्चे ये वेसिकल्स हैं. वेसिकल्स की फॉर्म में आपका जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिफ्यूज हुआ है यहाँ पे. तो गोल्जाई एपरेटस स्टडी करते हैं ना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जाई एपरेटस इन दीज न्यूरॉन्स? तो जो भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है या प्रोटीन्स, बेसिकली व्हाट इज द न्यूरोट्रांसमीटर? एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स, है ना. है तो प्रोटीन्स ही है. अगर न्यूरल सिग्नल कंडक्ट कर रहा है तो हमने उसे न्यूरोट्रांसमीटर बोल दिया. क्लियर? तो गोल्जाई एपरेटस क्या करेंगे? उन्हें पैक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. बिकॉज हमने जो भी ऊपर से सिग्नल आ रहा है उसकी लीकेज नहीं करवानी है. क्लियर है? तो वो पैक्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल. यहाँ पे बन गए सिनेप्टिक नोब्स. अब यहां से डिफ्यूज करेंगे बाहर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट. रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर. अब मसल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स. वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके साथ बाइंड करेंगे. क्लियर है यहां तक? दे विल रिकॉग्नाइज दीज प्रोटीन्स. अब इनसाइड द मसल ऑब्वियसली उनकी डिफ्यूजन होगी. डिफ्यूजन होगी. अब डिफ्यूजन हुई है तो अंदर क्या प्रेजेंट है? एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज. हमने स्टडी किया था, है ना. एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज. So basically this is the enzyme acetylcholine esterase which will act on the acetylcholine. वो उसे ब्रेक करेगा इन द एसिटाइल, जो भी आपका बनना आगे, एसिटाइल एंड कोलिन दोनों को सेपरेट कर देगा. क्लियर है? एसिटिक एसिड एंड कोलिन दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है? अब जो भी आपका सिग्नल आ गया एसिटाइल कोलिन, अब जो भी सिग्नल है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल, डीपोलराइजेशन ऑफ द सार्कोमियर यूनिट. सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन. प्लाज्मा लेमा नहीं पढ़ते हैं? किसी भी सेल की मेम्ब्रेन है, दैट इज ऑन. हाँ, तो अगर सार्कोमेरिक यूनिट की बात करें उसकी मेम्ब्रेन को हमने सार्कोलेमा बोल दिया. सार्कोमियर इज द यूनिट आपका अब मसल का हम एक पार्ट स्टडी कर रहे हैं ना. हमने जो भी स्टडी किया मसल के एक पार्ट में स्टडी किया, एक छोटी फॉर्म में स्टडी किया, उस यूनिट को हमने बोल दिया सार्कोमियर या सार्कोमेरिक यूनिट.
जैसे डीएनए इतना लेंथी है तो उसके एक पार्ट को हम एक्सोन या इंट्रोन बोल रहे होते हैं, है ना। सेम इन यहाँ पे है, हाँ। सो दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, अगर ये आपका ये आपकी एच जोन है, ये आपकी एच जोन है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होनी है सार्कोमेरिक यूनिट की लेंथ डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो डिक्रीज होगी, इसकी लेंथ डिक्रीज होगी जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। लेंथ डिक्रीज होने का क्या मतलब, आपकी शॉर्टनिंग ऑफ एच जोन होती है। आपके ये जो फिलामेंट्स है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, हमने अभी स्टडी किया ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, है ना। तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये नहीं होगा, इनकी लेंथ सेम रहनी है। हाँ वो स्लाइड करेंगे, लेंथ किसकी डिक्रीज होगी, एच जोन जो है, क्लियर है। सो अगर ये आपका नॉर्मल वाला पोर्शन है, जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, ये ऐसे स्लाइड करेंगे, क्लियर। ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। अब इनकी जो लेंथ थी वो सेम रही, जो आपके थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट है उनकी लेंथ आपकी सेम रहती है, आप बट आपका जो ओवरऑल सार्कोमेरिक यूनिट की आप बात करते हो उसमें आपकी लेंथ में डिक्रीज आता है, क्लियर है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। बिकॉज यहाँ पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ आपकी स्लाइडिंग मूवमेंट्स हो रही है, क्लियर है। So this is the process of the contraction in the skeletal muscles. So हमने कल किया था मस्कुलर ट्विच, सो मस्कुलर ट्विच, अगर एक हम फेज की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, तो उसमें जो आपका सिंपल नर्व इंपल्स आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिर्फ ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड है इसे हम बोलते हैं मस्कुलर ट्विच, क्लियर है। टेटानी में क्या होता है, टेटनस की प्रॉब्लम में क्या होता है, टेटानी जब आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही रहता है आपके मसल्स, क्लियर है, दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड प्रॉपरली, सिर्फ एक फेज में ही रहते हैं आपके मसल्स। हमने स्टडी किया था ना मस्कुलर टेटानी इन द केस ऑफ पैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में, क्लियर है। तो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम कहाँ से रिलीज होना है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉर्मल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। सो सार्कोप्लाज्म में जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर नोन एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच एक्ट एज अ कैल्शियम स्टोरेज फॉर द सेल, क्लियर है। आपका जब भी कैल्शियम रिलीज जो होगा इनसाइड द मस्कुलर सेल वो कहां से होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म इज द रिगर मोर्टिस। नॉर्मली हम देखते हैं आप नॉर्मली आफ्टर डेथ क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो स्टिफनेस आ जाती है उनमें, है ना, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड में होते फेज में होते हैं जब भी किसी की डेथ होती है ना, तो वो स्टिफनेस आ जाती है ना उनकी बॉडी में। सो दैट सिचुएशन कंडीशन इज नोन एज अ रिगर मोर्टिस, जो आपके मसल्स हैं वो आपके एक फेज में है, कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है वो नॉर्मल फेज में आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है आपका, वो जिस फेज में है उसी फेज में रहते हैं,
जिसे हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द कोरेस साइकिल। सो हमें पता मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंड करना है, दे नीड एनर्जी फॉर द पर्पस। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें पता है जो आपका ग्लूकोज, बेसिकली एनर्जी कहाँ से आनी है? फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। बॉडी में कुछ भी हो रहा है, वी यूज द ग्लूकोज। जो भी आपकी एनर्जी है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, है ना? तो वो ग्लूकोज से जो भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है, सो ग्लूकोज के डिफरेंट डिफरेंट फेट्स हैं, है ना? अगर आपकी अबंडेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन ग्लूकोज विल फॉर्म द पायरुविक एसिड, और लास्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना? अगर आपकी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम है देन दे विल फॉर्म द लैक्टिक एसिड। तो वहां पे आपकी मसल्स में क्या होगी? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जब भी आपकी कम होती है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? सो ये जो आपका साइकिल चलता रहता है इन द बॉडी, इन द मसल्स, दैट इज नोन एज अ कोरेस साइकिल आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कोरे साइंटिस्ट थे जिनके नाम, ठीक है, सो उन्होंने ये साइकिल दिया, दिस इज नोन एज द कोरेस साइकिल। होता क्या आपका स्टार्टिंग में क्या? ग्लाइकोजन है, बेसिकली लीवर स्टोर द ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से आपकी ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज से आपका मसल्स में फॉर्म हुआ लैक्टिक एसिड। क्लियर है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, अब लैक्टिक एसिड जो भी आपका फॉर्म हुआ वो गया लीवर के पास। क्लियर? अब लीवर में क्या हुआ? एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिलीज हो गया, बाकी जो लैक्टिक एसिड बचा, अब लैक्टिक एसिड एक दो मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, कुछ पोर्शन गया जिसने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? कुछ पोर्शन जो होगा लैक्टिक एसिड का, दे विल फॉर्म ग्लाइकोजन। क्लियर? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, ये आपका मसल्स में हो रहा ना, लैक्टिक एसिड, मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, कुछ पोर्शन आपका, एक पोर्शन गया लैक्टिक एसिड टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड द अनदर पोर्शन विल गो टू फॉर्म द ग्लाइकोजन। फिर से वही ग्लाइकोजन यूज होगी विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, दे विल फॉर्म द ग्लूकोज, फिर से लैक्टिक एसिड to the liver, carbon dioxide and water, and they will form the glycogen. So this cycle is known as the Cori cycle. Clear? So this is all about the muscular contraction, movement, and the locomotion. So if you have any doubts, students, then you can ask me in your next class. Thank you, class.